बोलिए शंकर भगवान की जय। आज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं हरितालिका व्रत तीज व्रत कथा। बड़े मन भाव से इसे आप श्रवण करें, प्रभु का बड़े मन भाव से पूजन अर्चन करें, फूल बेलपत्र अभिषेक करें, तत्पश्चात नैवेद्य भोग अर्पण करें और धूप दिखाएं, दीप दर्शन कराएं और उसके पश्चात हाथों में पुष्प बेलपत्र अक्षित लेकर प्रभु की इस अमृतमयी कथा का आप श्रवण करें जो स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था। वही कथा आज हम आपसे कहने जा रहे हैं, आप सभी से सुने। और एक समय माता पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने बड़े सौभाग्य से आप जैसे अर्धनारीश्वर पति का वरण किया। क्या मैं जान सकती हूं कि किस पुण्य के प्रभाव से मुझे आपकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? हे प्रभु, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। तब देवादिदेव महादेव माता पार्वती की इस बात को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, हे पार्वती, तुमने बड़ा ही उत्तम पुण्य का संग्रह किया, जिसके कारण तुमने मुझ जैसा पति पाया। यह अति गुप्त व्रत मैं आज तुम्हारे आग्रह करने पर तुमसे कहता हूं और इसे बड़े ध्यान पूर्वक से तुम श्रवण करो। यह जो व्रत है, शुक्ल पक्ष की तीज तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ठीक इसी तरह यह व्रत श्रेष्ठ है। और जो तीजा हस्त नक्षत्र युक्त रहता है वह तो बड़ा ही उत्तम रहता है और बड़ा ही महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मैंने किस तरह इस व्रत को किया, आप सारी बातें विस्तार पूर्वक कहें। तब भोलेनाथ कहने लगे कि हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल नामक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां तुम रानी मैना से तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना आरंभ कर दी थी। जब तुम्हारी कुछ उम्र बढ़ने लगी तो तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर अपनी सहेली सहित मुझे पाने के लिए तप आरंभ कर दिया। वर्षा काल में तुम बाहर पानी में तप किया करती थी। शीतकाल में पानी में खड़े होकर तुमने बड़े मन भाव से मेरा ध्यान करते हुए मेरी भक्ति में तुम संलग्न रही। ग्रीष्म काल में तुमने बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया और फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस देह को क्षीण किया। ऐसी तपस्या देखकर राजा हिमाचल तुम्हारे पिता बड़े चिंतित हुए कि मेरी पुत्री इतना तप कर रही है, अब यह विवाह के योग भी है, इसका विवाह कोई उचित वर के साथ ही मैं इसका विवाह करूंगा। इसी शुभ अवसर पर तुम्हारे राज महल में नारद देवऋषि नारद जी का शुभ आगमन हुआ और नारद जी से जब राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री के विषय में कहा तब नारद जी कहने लगे कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ तो श्री हरि विष्णु है, क्यों ना आप श्री हरि विष्णु से ही अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करो। जब नारद की यह बात तुम्हारे पिता को बड़ी अच्छी लगी, वह बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह बात जब तुम्हें बताई तो तुम बड़ी दुखी हुई, क्योंकि तुमने मन ही मन मुझे अपना वर मान लिया था। अब तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी कि मेरे पिता मेरा विवाह तो श्री हरि विष्णु के साथ में करेंगे और मैंने पति रूप में देवादिदेव महादेव को अपना वर मान लिया है, अपना जीवन साथी मान लिया है। अब तुम बड़ी दुखी हो गई। उसी दौरान तुम्हारी जो सहेली थी वह आई और कहने लगी कि तुम अब विलाप मत करो पार्वती, मैं तुम्हें ऐसी
घनघोर गुफा में ले चलूंगी, जहां तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। और ऐसा कह के तुम्हारी वह सहेली ने तुम्हारा हरण कर लिया, तुम्हें हर कर वह घनघोर वन में ले गई। अब इधर राजा हिमाचल अपनी पुत्री को अपने महल में ना देखकर बड़े दुखी हो गए। वह मन ही मन कहने लगे कि मैंने इसे श्री हरि विष्णु को देने का वचन दिया हूं और यह वचन मेरा कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। सब पुरवासियों के साथ वह ढूंढने लगे कि मेरी पुत्री को किसी व्याघ्र या सर्प ने डस लिया या किसी राक्षस ने हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ एक गहन गुफा में थी। बिना अन्न जल के निर्जल होकर तुमने मेरी आराधन आरंभ कर दी। नदी के बालू की शिव प्रतिमा स्थापित कर विधिवत वन पुष्पों से मेरा पूजन करने लगी। उस दिन भादो मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत से, तुम्हारी पूजन से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन कहो। इतना कह तुम लज्जित भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सबकी मन की बात आप जान लेते हैं। मेरे मन के भाव भी आपसे नहीं छिपे हैं। और भोलेनाथ ने मन वांछित वर देकर प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते उस नदी के तट पर दुख के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम मेरी बालू की मूर्ति लेकर विसर्जन हेतु नदी के तट पर पहुंची, तो तुम्हें देखकर हिमाचल अत्यधिक प्रसन्न होकर कहने लगे, हे उमा, हे बेटी पार्वती, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई, जो अत्यधिक भयानक है, जहां मनुष्यों के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचनों को सुनकर तुमने कहा, हे पिता, आपने मेरा विवाह श्री हरि भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया। इसी से मैं इस वन में आकर अपने प्राण को त्याग दूंगी, क्योंकि मैंने मन ही मन देवाधिदेव महादेव को अपना पति स्वीकार किया है। इतना कहकर तुम बड़ी दुखी होने लगी। तब हिमाचल राज कहने लगे, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु के साथ नहीं करूंगा। तुम्हारे मन के जो भाव हैं उसी के अनुकूल मैं तुम्हारी बात का अनुकरण करूंगा। तुम मेरे साथ नगर को चलो। और तुम अपने पिता के साथ अपने महल में आ गई। कुछ समय बाद बड़ा शुभ मुहूर्त देखकर विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व रानी मैना ने मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर पुण्य का अर्जन किया। सौभाग्यशाली सहेली ने तुमको हरण करके हिमाचल की गुफा में रखा, जो मेरा तीजा व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का शिरोमणि हुआ। इस प्रकार कथा सुन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने की सुखद कथा सुनकर मुझे प्रसन्नता तो हुई, पर इस व्रत के करने की विधि व इसका फल मुझे नहीं पता। सो आप कृपा कर मुझे इस व्रत का विधान भी बतलाएं। और तब भोलेनाथ कहते हैं कि यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को तीजा व्रत धारण करके करना चाहिए। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण की प्रतिमा, केले के खंभ, पुष्प आदि से सुशोभित मंडप स्थापित करके रेशमी वस्त्र से चंदोबा तान कर वंदनवार लगाकर भगवान शिव की बालू सहित प्रतिमा स्थापित करें। रेत की प्रतिमा बनाएं और पूजन करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान शिव को सामग्री समर्पण करके ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि श्रद्धा युक्त दान देना चाहिए। शिव जी के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर भगवान भोलेनाथ को आप अर्पण करें। और भगवान से प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर
पुष्पांजलि भी आप समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कर दक्षिणा देवें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पुत्र पौत्र से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती। कन्या यह व्रत करे तो उसे कुलीन एवं धनवान वर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधत्व का एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह अगले जन्म में शुक्री का जन्म पाती है। जो इस दिन जल पी लेती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी बन जाती है। जो मांस खाती है वह बाघिन होती है। जो स्त्री उस दिन सोती है, जो उस दिन व्रत तो धारण कर लेती और सो जाती, वह अगले जन्म में अजगरी बनती है। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव से विधि पूर्वक करती है वह सुंदर पति को प्राप्त कर वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम सुखों को भोग करती है। इस व्रत के करने के बाद स्त्रियां शिवलोक में निवास करती है। अतः श्री हरतालिका व्रत कथा परिपूर्ण। आप सभी ने हरतालिका व्रत की कथा सुनी। बोलिए आनंदेश्वर महादेव की जय।